पर्दा उठते ही बेंजामिन को आखिरकार यह एहसास हुआ कि जिस दुल्हन को उसी दिन राजनीतिक विवाह के लिए विदेश भेजा गया था वह कोई और नहीं बल्कि एलिस थी, वही महिला जिससे उसका विवाह होने वाला था। बेंजामिन ने तुरंत जेसिका को छोड़ दिया और एलिस के पीछे भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने पिछले जीवन में एलिस ने अपनी शाही हैसियत का इस्तेमाल करके बेंजामिन को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था, जबकि उसकी छोटी बहन जेसिका राजनीतिक विवाह के 1 साल बाद ही मर गई थी। बेंजामिन को विश्वास था कि जेसिका की मौत के लिए एलिस ही जिम्मेदार थी। बाद में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेंजामिन एलिस की रक्षा के लिए पीछे रह गया और अकेले ही दुश्मनों से लड़ता रहा। मरने से पहले उसने एलिस से विनती की कि वह उसे और जेसिका को आशीर्वाद दे। यह सुनकर एलिस ने शपथ ली कि अगले जन्म में वह बेंजामिन की यह इच्छा जरूर पूरी करेगी। जब एलिस ने दोबारा आंखें खोली तो वह राजनीतिक विवाह से 1 सप्ताह पहले के समय में लौट चुकी थी। राजा कह रहा था कि वह एलिस और बेंजामिन की शादी को टालना चाहता है, लेकिन सभी को हैरान करते हुए एलिस ने कहा कि वह जेसिका की जगह राजनीतिक विवाह के लिए जाने को तैयार है। राजा स्तब्ध रह गया। एलिस को याद था कि उसके पिछले जीवन में युद्ध जेसिका की मृत्यु के कारण शुरू हुआ था, इसलिए उसने वादा किया कि वह दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखेगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि एलिस और जेसिका को अपने नाम बदल लेने चाहिए। एलिस के जाने के बाद उसने देखा कि बेंजामिन बाहर घुटनों के बल बैठा राजा से विनती कर रहा था कि जेसिका को राजनीतिक विवाह के लिए न भेजा जाए। एलिस ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि अगर जेसिका नहीं जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा? लेकिन बेंजामिन ने कहा कि उसे सिर्फ जेसिका की परवाह है। ये सुनकर एलिस ने कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और फिर मुड़कर चली गई। एलिस ने मन ही मन सोचा कि शादी के दिन जब बेंजामिन को सच्चाई पता चलेगी तो वह और भी खुश होगा। बेंजामिन को महसूस हुआ कि एलिस कुछ अलग लग रही है, लेकिन अगली सुबह वह उसके कमरे में घुस आया और गुस्से में पूछने लगा कि उसने राजा को जेसिका को भेजने के लिए क्यों मजबूर किया। एलिस ने उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। बेंजामिन ने तुरंत झूठ बोल दिया कि वह नशे में था। एलिस ने कहा कि जेसिका एक खुशहाल जीवन जिएगी, लेकिन बेंजामिन ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। एलिस ने भी आगे समझाना जरूरी नहीं समझा। उस दोपहर एलिस ने जेसिका को अकेले मिलने बुलाया और उसे नाम बदलने वाला शाही आदेश दिखाया। जेसिका समझ नहीं पाई कि एलिस ऐसा क्यों कर रही है। एलिस ने कहा कि बदले में उसके जाने के बाद ही जेसिका सच बता सकती है। जेसिका ने तुरंत सहमति दे दी। उसी दिन बेंजामिन फिर एलिस से मिला और उसे चेतावनी दी कि वह हर हाल में जेसिका को यहीं रखेगा। एलिस ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। तभी जेसिका वहां आई और बेंजामिन से एक लकड़ी की नक्काशी मांगी। बेंजामिन ने उसे नक्काशी से भरा एक छोटा थैला दे दिया। एलिस को याद आया कि उनकी माँ को लकड़ी की नक्काशी बनाना बहुत पसंद था। माँ की मृत्यु के बाद बेंजामिन ने खुद यह कला सीख ली थी ताकि वह अपनी यादों को संभाल सके। बेंजामिन ने जेसिका से पूछा कि अगली बार वह कौन सा डिजाइन चाहती है। जेसिका ने कहा कि उसे एक छोटी लकड़ी की तलवार चाहिए। बेंजामिन ने तुरंत हाँ कह दी, पूरी तरह भूलते हुए कि वही डिजाइन एलिस का सबसे पसंदीदा था। यह देखकर एलिस बेहद निराश हुई, लेकिन जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसे वही खिलौना तलवार मिली जो बेंजामिन ने उसके लिए बनाई थी। पिछले जीवन की यादों को सोचते हुए उसने वह उपहार स्वीकार करने का फैसला किया। उस रात महल में एक भोज आयोजित किया गया, लेकिन एलिस वहां नहीं पहुंची। जेसिका ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि शायद एलिस उससे मिलना नहीं चाहती। मेहमान एलिस को घमंडी कहकर उसकी आलोचना करने लगे। तभी एलिस वहां आ गई।